सबको मेरा प्यार और शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है माँ। माँ मतलब सहारा, माँ मतलब शक्ति, माँ मतलब निस्वार्थ प्रेम। आज की इस आधुनिक दुनिया में हम में से कई लोग अपनी जिंदगी की व्यस्तता में माँ को भूल जाते हैं। लेकिन एक इंसान के जीवन में माँ जो भूमिका निभाती है उसकी तुलना इस दुनिया के किसी और रिश्ते से नहीं की जा सकती। माँ ही पहली गुरु होती है। तुमने पहला कदम चलना सीखा, पहली बार बोलना सीखा, पहला दुख सुख समझना सीखा, सब माँ के हाथ पकड़कर। जब तुम छोटे थे, माँ अपनी नींद छोड़कर रात रात भर तुम्हें देखती थी। माँ अपनी भूख भूलकर तुम्हें खिलाती थी। माँ अपना दुख छुपाकर तुम्हारी मुस्कान देखती थी। माँ ने तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया, तुम्हारा चरित्र भी बनाया, तुम्हें इंसान बनना सिखाया। आज तुम जो भी हो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इस माँ का है। तुम शायद अब बड़े हो गए हो, अपना परिवार, काम, व्यवसाय सब है, लेकिन माँ अब भी तुम्हारा सहारा है। तुम जब किसी मुसीबत में पड़ते हो तो माँ के पास ही फोन करते हो। माँ की आवाज ही तुम्हें हिम्मत देती है। माँ सिर्फ बचपन में सहारा नहीं, बड़ी उम्र में भी सहारा है। माँ तुम्हारे पीछे एक ताकत का पहाड़ बनकर खड़ी रहती है जब तक वो जीवित रहती है। जैसे हम बचपन में माँ पर निर्भर थे, उसी तरह बूढ़े होने पर माँ हम पर निर्भर होती है। इस समय में माँ को सबसे ज्यादा चाहिए बच्चों का समय, प्यार और सम्मान। तुम शायद पैसे दोगे, लेकिन समय नहीं दोगे। माँ इसे समझती है और उसके मन में दर्द होता है। एक बात याद रखो, तुम्हारी सफलता चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारी माँ ने एक दिन तुम्हें पाल पोस कर घर और परिवार संभाला। आज उसका एक ही चाहत है, तुम्हारा थोड़ा सा समय। कई माएं ऐसी होती है जो बुढ़ापे में अकेली हो जाती है। बच्चे विदेश में होते हैं या व्यस्त जीवन में, और माँ का ध्यान अब उस पर नहीं रहता। माँ अब भी बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोती रहती है। अगर हम माँओं का दर्द समझते तो इस दुनिया में वृद्धाश्रम ही न होते। माँ एक दिन चली जाएगी, लेकिन उसकी यादें और आशीर्वाद जीवन भर आपके साथ रहेंगे। इसलिए जब तक वो जिंदा है, उसे प्यार करो, उसका हाथ थामो, उसके पास बैठो। बुढ़ापे में एक माँ को जो सबसे बड़ा दर्द होता है वह है अकेलापन। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसे उन लोगों से थोड़ा समय और थोड़ी बातचीत मिले जिनके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। लेकिन जब बच्चे अपनी व्यस्त जिंदगी में अपनी माँ को भूल जाते हैं तो माँ मन ही मन रोती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता जाता है और बीमारियां और व्याधियां बढ़ती जाती है, तब माँ को शारीरिक मदद की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर बच्चा न हो तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। दवा ढूंढना, किसी का हाथ थामना, यही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी बातें हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर वे पैसे दे दे तो उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक माँ पैसों से ज्यादा प्यार और सम्मान चाहती है। उपेक्षा और तिरस्कार से उसका दिल दुखता है। माँ तब सोचती है, मैंने अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आज उसे मेरे साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलता। हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे, उसका सम्मान करे और उससे प्यार करे। बुढ़ापे में जब वो सपना टूट गया तो माँ चुपचाप अंदर ही अंदर टूट गई। फिर उसने बस यही प्रार्थना की, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और अपना दर्द छुपा लिया। चाहे एक माँ को कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वो अंत तक अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। एक माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके दर्द को जाने, लेकिन अगर हम उसके जीते जी उसका सम्मान करें, उसे समय दें और उससे प्यार करें, तभी वो खुश रहेगी। आज ही निर्णय ले,
चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, अपनी माँ की तलाश जरूर करेंगे। दिन में कम से कम एक बार अपनी माँ से बात करें। अगर आप दूर हैं, तो अपनी माँ के लिए कुछ करें। एक खत, एक वीडियो कॉल, एक तोहफा। माँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही है, सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर दिन। आज तुम्हारे लिए उन्हें कुछ वापस देने का समय है। दोस्तों, अगर आज के भाषण को एक पंक्ति में कहना हो, तो वो होगा, आज आप जो भी हैं, अपनी माँ की वजह से हैं। जब तक आपकी माँ जिंदा है, उनसे प्यार करें, उनका सहारा बने। जब तक आपकी माँ जिंदा है, उनके दिल में खुशी लाए, दर्द नहीं। माँ का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिस बच्चे पर माँ का आशीर्वाद होता है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।